नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हर इंसान को ईश्वर को समझने में वक्त क्यों लगता है, ईश्वर को पाने में वक्त क्यों लगता है। सब लोग सामान्यतः एक ही बार में, एक ही तरीके से, एक ही रूप में, एक ही अवधि में ईश्वर को क्यों नहीं समझ पाते। दोस्तों, सत्संग सुनने हज़ारों लोग जाते हैं, पर उस सत्संग को सही मायने में सुनने वाले उसमें से बहुत कम लोग होते हैं। फिर उसके बाद उस सत्संग की बातों को समझने के अलावा अपने जीवन में उतारने वाले उससे भी ज़्यादा कम होते हैं। और जो जीवन में उतार रहे हैं उन बातों को, उनमें से उन बातों को कंटिन्यूसली अमल में लाने वाले उससे भी ज़्यादा कम होते हैं। इसी तरह जीवन में हर इंसान की समझने का तरीका अलग होता है। जिस तरीके से हमें बचपन में पहाड़े याद कराए जाते हैं, कोई बच्चा बड़ी जल्दी याद कर लेता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरीके से इस प्रकृति को, इस ईश्वर को समझने का, अपनी कायनात को बनाने वाले को समझने का हर एक का लेवल अलग होता है। यहाँ हम भौतिक लेवल पे, दिमाग के लेवल पे कि सबके पास दिमाग है, सबके पास शरीर है, इस माध्यम से अगर ईश्वर को समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हमें आध्यात्मिक तौर पे, स्पिरिचुअली ईश्वर को समझना होगा, जिसमें इस शरीर से ज़्यादा हमारी आत्मा का इस्तेमाल होगा। कुछ लोगों को भगवान की समझ जब आती है जब वो ठोकरें खा लेते हैं, दुख झेल लेते हैं। कुछ लोगों को बुरे कर्म करने के बाद जब सज़ाएं मिलती हैं तब भगवान की समझ आती है। कुछ लोग शुरू से ही ऐसी होते हैं कि सन्यासी प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग प्रकृति को ही समझ जाते हैं जो अपने आप में एक भगवान का रूप है, और उसकी प्रिजर्वेशन, उसके संरक्षण और उसके बचाव के लिए मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रकृति है तो हम हैं। कुछ लोग सत्कर्म करना शुरू कर देते हैं। ईश्वर को पाने के लिए सत्कर्म एक माध्यम है जिसको वो चूज़ करते हैं। कुछ लोग योग करना शुरू कर देते हैं, ध्यान करना शुरू कर देते हैं, सोच के कि इसके द्वारा ईश्वर हमें प्राप्त होंगे। हर इंसान का तरीका अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। कुछ लोग ग्रंथों को, अपने रिलीजन से जुड़ी हुई किताबों को पढ़कर सोचते हैं कि हम शायद इसके माध्यम से ईश्वर को पालेंगे। तो हर एक का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग ह्यूमैनिटी करते हैं, गरीबों का भला करना, जानवरों का करना, कि हम इस माध्यम से ईश्वर को पालेंगे। पर ईश्वर को समझने का, इस प्रकृति को समझने का हर एक का एक अलग नज़रिया होता है। हर इंसान अलग वक्त लेता है। हर एक के आगे नई नई चुनौतियाँ होती हैं, उनकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उन सब से लड़ते हुए आसक्ति ना रखना और इस जीवन को जीना, यही अपने आप में एक कला है जो हमें ईश्वर को समझने में मदद करती है। पर उसमें भी बहुत चरण होते हैं, बहुत पायदान होते हैं, बहुत बदलते मौसम देखने पड़ते हैं, और उसमें स्थिरता से कौन ईश्वर को समझते हुए, सत्कर्म करते हुए, भक्ति करते हुए, दान पुण्य करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए, बुरे कर्मों से निजात पाते हुए अपनी इस नौका को लेके जाता है, अपने इस जीवन रूपी नौका को चलाता है, इस भवसागर से पार उतरने के लिए, वो हर उस इंसान पे डिपेंड करता है और उसकी कॉन्शियस पे डिपेंड करता है। आप किसी से भी तुलना नहीं कर सकते इस पूरे ईश्वर को जानने के प्रकरण में। आप ये नहीं सोच सकते कि ये कर रहा है तो मैं भी इसके जैसा हूँ, या मैं कर रहा हूँ तो ये भी मेरे जैसा है। हर एक की अपनी क्षमता है, अपनी सोच है, अपनी कर्म है, और आत्मा की क्या पास्ट लाइफ से जर्नी होती आ रही है और आगे वो किस तरीके से उसको लेके जाता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कभी भी ईश्वर को समझने या जानने में होड़ ना लगाएं। बहुत लोग कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं, हमने इतने ये किए, हमने उतने वो किए, और जिसने वाकई में ईश्वर को जान लिया ना, उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अब भीतर ही, अपने मन में ही वो यूनिवर्स महसूस होगा, वो ब्रह्मांड महसूस होगा, उस ईश्वर की शक्ति महसूस होगी, रुके हुए कामों में मिलती हुई मदद के रूप में, दूसरों का भला करते हुए। दूसरों की मदद जब वो करेगा तो उनकी आंखों में जो करुणा और प्यार दिखेगा, जो आशीष दिखेगा, उसके रूप में। हर इंसान का अपनी इंटरप्रिटेशन है ईश्वर को समझने की। बहुत लोग हैं जो अभी भी शायद अंधकार में जी रहे हैं और सोचते हैं वो ईश्वर को पा चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। बुरे कर्म करते जा रहे हैं और अज्ञानता और अभिमान में जीवन को जी रहे हैं। और बहुत ऐसे हैं जो सात्विक तौर पे जीवन जी रहे हैं या नॉर्मल वे में भी जी रहे हैं, तो भी ईश्वर की कायनात और ईश्वर के न्याय से डरते हैं, ईश्वर
को समझने लगे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्मों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हर एक की अपनी कॉन्शियस है, अपनी सोच है, अपनी समझ है। कोई भी बंदा अपनी समझ दूसरे पे तो थोप देता है, पर दूसरे की समझ अपने ऊपर लागू नहीं होने देता। वहीं की वहीं अभिमान आ जाता है कि अच्छा तू मुझे सिखा रहा है कि कैसे ईश्वर को पाना है, मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ। तो सही मायने में जिसने ईश्वर को पाना है उसको ना किसी की ज़रूरत होगी, ना किसी की परमिशन की ज़रूरत होगी। वो अपने आप उस राह पे चल देगा, और जब वो उसको पा लेगा उसको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब उसके साथ ईश्वर का साथ हो गया है, ईश्वर का हाथ हो गया है। आत्मा अपने आप आगे चलती चली जाती है, अपने कर्मों को नियंत्रित करती चली जाती है, बुरे कर्मों को घटाती चली जाती है, अच्छे कर्मों का स्तर बढ़ाती चली जाती है, भक्ति में लीन हो जाती है, और सत्कर्म को ही एक अपना माध्यम बनाती है, एक सीढ़ी बनाती है उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए। तो आप, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस कि आप किसी को फोर्स करें कि आप सत्संग सुनिए तो ईश्वर प्राप्त होंगे, ये करिए तो प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि जो नास्तिक होता है उस तक को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अगर वो भगवान की भक्ति भी नहीं करता और मात्र अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से अपने जीवन को व्यापन करता है, तो उसी से ही ईश्वर की प्राप्ति उसे हो जाती है। तो हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है, अपनी सोच है कि वो कैसे ईश्वर को महसूस करता है अपने जीवन में। बशर्ते एक बार हम इस बात को ठान लें कि हमें ईश्वर को पाने का लक्ष्य रखना है, तो अपने आप हमारी सोच बदलती जाएगी, हमारे चुनाव बदलते जाएंगे, हमारे रास्ते बदलते जाएंगे, हम उस दिशा की तरफ बढ़ जाएंगे जिस रास्ते पे चलने के लिए ही हम इस धरती पे आए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप मेरी ध्वनि मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। भूत प्रेत व्याधा का नाश होगा, काले जादू की काट होगी, रुके हुए काम चलने लगेंगे, नज़र दोष टोक हाय का नाश हो जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मदद कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आप क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कर सकते हैं। अगर बहुत तगड़ी नेगेटिविटी आप पे ऊपर है, या कोई जिंद या ब्रह्म राक्षस या कोई काला जादू या किसी भी तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त बिकट मोहन सिंगला।